नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप एक अच्छी वीडियो की तलाश कर रहे हैं जिसको देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सके कि अपने आने वाली संतान के लिए कौन सी डेट का चयन कर सके या कौन सा टाइम, तो यह वीडियो आपके लिए आगे चल के इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि मार्च 2026 में जो भी संतान पैदा होगी उसकी न्यूमरोलॉजिकली क्या योग संयोग बनते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करेंगे। क्या मूलांक बनता है, क्या भाग्यांक बनता है और बनने का क्या परिणाम निकलता है, क्या इस डेट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आपने ले लिया है तो क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों पे पूरी चर्चा करेंगे। आइए चीजों को शुरू किया जाए। सबसे पहले एक मूलांक की बात करते हैं। एक मूलांक अर्थात मार्च में जो बच्चे 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा होंगे वो सभी लोग एक मूलांक के तहत आएंगे, जिसका टोटल एक जो बनता है वो सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य को ग्रहों में राजा, आत्मा का कारक और श्रेष्ठतम नंबर्स में माना जाता है। कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट हो रहा है? एक मूलांक के साथ 5 भाग्यांक का संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए या न्यूमरोलॉजिकली दृष्टि से देखा जाए तो यह संयोग बहुत अच्छा माना जाएगा। ज्योतिष में इसी संयोग को बुद्धादित्य योग के नाम से कहा जाता है। लूसो ग्रिड में माना जाएगा कि ऐसे लोगों का सेंटर पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं से 5 नंबर आने के नाते भर गया। तो इस नंबर को जो लोग लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनकी बौद्धिक क्षमता, सरकार से जुड़े हुए कार्यों में, स्वास्थ्य, इन सभी चीजों में आप अच्छा देख सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक विचार अगर है कि इस डेट को केवल लेने से हमारी कुंडली भी अच्छी होगी, तो इसके संबंध में आपको क्लियर बता दूं। कुंडली के संबंध में जैसे मूल है, मांगलिक है, इन सब चीजों के जानने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी। लेकिन हाँ, अगर आप समय निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए दिए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती हैं, उसमें से 5 कुंडली मांगलिक होती है, 3 कुंडली राहु केतु और शनि के, तो ले दे के 1 या 2 कुंडली अच्छी होती है, जिसकी टाइमिंग पे अगर बच्चा होगा तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरह से यह कुंडली परफेक्ट है। आइए बात करते हैं 2 मूलांक की। 2 मूलांक अर्थात जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं वो सभी लोग 2 मूलांक से प्रभावित होते हैं। 2 मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है। अब मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो मार्च 2026 में क्या संयोग बनता है? मूलांक 2 के साथ संयोग बनता है 6 भाग्यांक का, जिसको देखा जाए तो शुक्र का संयोग कहा जाएगा। शुक्र और चंद्रमा ज्योतिष में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के पास सुख, समृद्धि और लग्जरी चीजें बनी रहती है, लेकिन ऐसे लोग थोड़े से चंचल, मॉडर्न और फैशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं। जिन परिवारों में चिकित्सा, फैशन, इन चीजों को खूब आगे ले जाया गया है, ऐसे परिवार इस डेट का चयन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये स्पोर्ट का भी नंबर माना जाएगा, इसको साहित्य से भी जोड़कर देखा जाएगा। इन क्षेत्रों में यह नंबर खूब अच्छा रहे। अगर इस दिन एक बेहतर कुंडली आप ले लेते हैं तो डेफिनेटली ये 2 मूलांक को आप ले सकते हैं। 2 मूलांक बहुत अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं वो सभी लोग 3 मूलांक से प्रभावित होते हैं। मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो 3 मूलांक के साथ संयोग बन रहा है 7 का, केतु का। ऐसे तो केतु के भाग्यांक होने पर बहुत बार मैं वीडियोस में मना करता हूं कि केतु को न एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन 3 और 7 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इसको लिया जा सकता है। रिसर्च की जो गहराइयों को छूते हैं या अध्यात्म की ऊंचाइयों को जो पाते हैं वो सभी लोग कहीं न कहीं से इस नंबर की एनर्जी उनके अंदर वर्क करती है। ऐसे लोग राजनीति से लेकर प्रोफेसर होना, विचारों की तीव्र शक्ति पाना इस नंबर के जोड़े में पाया जाता है। अगर इस दिन एक अच्छी कुंडली के साथ आपने इस नंबर का चयन किया तो डेफिनेटली ये आगे चलकर आपको काफी अच्छा फल देने वाली है। अब बात करते हैं 4 मूलांक की। 4, 13, 22, 31 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं किसी भी महीने में उनका मूलांक 4 होता है। मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो मार्च 2026 में 4 मूलांक का संयोग बनता है 8 के साथ।
4 का स्वामी राहु, 8 का स्वामी शनि होता है। डेफिनेटली ये योग संयोग जो है राहु और शनि का, इसको न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली दोनों अच्छा नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं राहु की पीड़ा के साथ साथ शनि का संघर्ष भी आपके साथ जुड़ जाएगा। इस डेट को कोशिश करें आप ना एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर डॉक्टर ने कही दिया है कि नहीं हमको इसी डेट्स पे आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मेरा जरूर निवेदन है कि इस डेट के चयन के दिन आप बेस्ट कुंडली के ऑप्शन को जरूर चुनिएगा। नहीं तो पता लगा आने वाला बच्चा मांगलिक भी हो, उसकी कुंडली में भी समस्याएं हो, साथ में उसके भाग्यांक और मूलांक में समस्या हो। और इन्हीं लोगों का जब नाम आप रखेंगे तो नाम को भी पूरा सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि नाम भी न्यूमरोलॉजिकली अपना प्रभाव डालता है, ऐसा न्यूमरोलॉजी का मानना है। तो खास तौर से इस नंबर पे हम कहेंगे कि इस नंबर का चयन करते हुए जरूर सोचें, ये नंबर कहीं न कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। फिर चलते हैं अगले नंबर की, 5 मूलांक की बात करते हैं। 5 अर्थात जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा होते हैं, उन सभी लोगों का 5 मूलांक होता है। मार्च 2026 की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 5 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। यहां पे ये नंबर मूलांक के अनुसार तो अच्छा है, लेकिन भाग्यांक का जो जोड़ा बन रहा है इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कारण क्या है? 5 और 9 के आपस में अच्छे संबंध नहीं है। लेकिन अगर इस दिन बच्चा जब पैदा हो और उसके नामांक को थोड़ा सा संशोधन किया जाए तो इस नंबर को लिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर उस दिन की बेहतर कुंडली का भी चुनाव कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये नंबर ग्राह्य होगा, लेकिन ऊपर के 1-2 नंबरों की तुलना में इसको उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। चलते हैं अगले नंबर पर, 6 मूलांक पे। 6 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जो बच्चे पैदा होते हैं उनका 6 मूलांक होता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। मार्च 2026 की अगर हम बात करें तो मार्च 2026 जो है उसमें जो भाग्यांक क्रिएट होगा 6 मूलांक के साथ, वो भाग्यांक बनता है 1, अर्थात शुक्र और सूर्य का। ऐसे 6 मूलांक बहुत अच्छा अंक है, लेकिन सूर्य के साथ जो जोड़ा क्रिएट होता है उसको एस्ट्रोलॉजिकली बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है जब किसी ग्रह के साथ जाता है तो उसको अस्त कर देता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी इस चीज पे उतना नहीं वो बात करती, लेकिन अगर मूलांक के साथ नामांक को भी बैलेंस कर लिया जाए और फिर वही बात कि अगर कुंडली की टाइमिंग को ध्यान में रख के इस डेट का चुनाव किया जाए तो इसको ठीक कहा जाएगा। लेकिन फिर वही बात, पहले वाले जो डेट्स हैं उनकी तुलना में इसको हम कम नंबर देंगे। अब बात करते हैं अगले मूलांक की, 7 मूलांक की। 7 जो केतु का अंक होता है, किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं 7 मूलांक होता है। 2026 में भाग्यांक मूलांक का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? मार्च महीने में तो 7 मूलांक के साथ 2 का बनता है, चंद्रमा और केतु। ऐसे भी ज्यादातर हम 7 नंबर को अवॉइड करने की बात करते हैं, यहां पे भी करेंगे, क्योंकि भाग्यांक मूलांक का जो संयोग बन रहा है केतु और चंद्रमा का, वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है। तो इसको हम सबसे कम नंबर देंगे कि इस डेट को अगर हो सके आपके हाथ में हो तो ना ले। अगर मान लीजिए हर स्थिति में डॉक्टर तैयार नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर के ही अनुसार आपको चलना, अगर वो कहते हैं नहीं हम इसी डेट को लेंगे, तो कोशिश करिए टाइमिंग का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा कि बच्चे की कुंडली में मांगलिक, विषयोग, तमाम ये चीजें ना आने पाए, जिससे उसको ये ना लगे कि सारी चीजें जो निगेटिव है वो हमारी ही कुंडली में आ गई हैं, ऐसा उसको ना महसूस हो। तो हम इस नंबर को थोड़ा सा कम नंबर देंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर 8 मूलांक की। 8 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका 8 मूलांक बनता है, जिसका स्वामी शनि होता है। ग्रहों में शनि को संघर्ष, मेहनत और लंबी दूरी तय करने वाला ग्रह कहा जाता है। आपकी आयु का भी कारक भाई शनि होता है। कॉम्बिनेशन की बात की जाए 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, अर्थात शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन बनता है मार्च 2026 में 8 मूलांक के साथ। गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन को ज्योतिष के तहत देखा जाए तो उतना स्पेशल नहीं माना जाता, लेकिन ठीक है, इसको भी आप मीडियम से थोड़ा अच्छा मान सकते हैं, इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, खास तौर से मैं कहूँगा कि डेट्स का साथ साथ आप टाइमिंग का भी जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे अंतिम और खतरनाक नंबर की,
9 मूलांक 9 नंबर अर्थात किसी भी महीने की 9, 18 और 27 कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है मार्च 2026 में 9 और 4 राहु और मंगल। जिस योग को देखकर ज्योतिष में भी लोग एक बार डरते हैं कि यह योग कहीं न कहीं से पीड़ादायी है। तो स्पेशली मैं कहूंगा कि 9 मूलांक को आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और कोशिश करें कि ना लें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि ना लें। लेकिन अंतिम में अगर आपको लगता है कि नहीं हमको डॉक्टर के अनुसार इस डेट पे जाना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल आप इस दिन का जो सबसे अच्छा समय होगा उसका चयन करके ही आगे बढ़ें, मेरा निवेदन है। मित्रों, आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, और इससे संबंधित वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को विजिट करना चाहिए। वहाँ पर हमने मूल से जुड़ी हुई वीडियो, विषय योग, ग्रहण योग से जुड़ी हुई वीडियो, अमावस्या से जुड़ी हुई वीडियो, 7.5 से जुड़ी हुई वीडियो, जो मार्च में पैदा होंगे उन सारे लोगों के लिए, यही नहीं, ज्योतिष पंचांग एक नया वीडियो और आप लोगों के लिए लाया है जिसमें बच्चे का नाम किस नंबर से प्रारंभ करें, ये सारी वीडियोज आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हृदय से निवेदन है कि सब्सक्राइब करके हमारे चैनल और हमारे मनोबल दोनों को बढ़ाएं। आपको अपने आने वाली संतान के लिए डेट, टाइम और बर्थ प्लेस निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। से राधे।